हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का JCEC क्रैकर्स में। दोस्तों, अगर आप झारखंड कंबाइन एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और वेटनरी साइंस रांची वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग रांची वेटनरी कॉलेज का कैटेगरी वाइज देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर, कितने CML पर वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पर और कितने CML पर सीट अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेटनरी कॉलेज में कितना सीट है। पहले यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 25 सीट है, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 6 सीट है, ST के लिए यहाँ पर 17 सीट रिजर्व है, SC के लिए यहाँ पर 6 सीट रिजर्व है, BC1 के लिए यहाँ पर 5 सीट रिजर्व है, BC2 के लिए यहाँ पर 4 सीट रिजर्व है और दिव्यांग व्यक्ति के लिए यहाँ पर 1 सीट रिजर्व है। टोटल सीट की बात करें यहाँ तो 64 सीट है पूरा कॉलेज में। और यहाँ पर जिसका PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब्जेक्ट ग्रुप है, वही यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब चलिए कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और चलिए हम लोग देखते हैं UR कैटेगरी से रांची वेटनरी कॉलेज फर्स्ट राउंड में कितने CML और कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर हम UR कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं UR कैटेगरी को कितने मार्क्स पर मिला है। तो ये देखो, UR कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया और देखते हैं इसका क्लोजिंग रैंक क्या था, कितने रैंक पर इसको सीट अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप, UR कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया है और इसको जो वेटनरी कॉलेज मिला है यहाँ पर आप देखें, इसका जो CML है PCMB में 70 CML है और PCB में बात करें तो 68 CML है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं PCMB में इसका CML में कितना मार्क्स आया था 70 में। तो ये देखो रिजल्ट आया था पिछला साल, उसी वाला PDF है, वही वाला PDF है। तो चलिए देखते हैं CML 70 में कितना मार्क्स आया था। CML 70 में कितना मार्क्स आया था, तो यहां पर आप देखो CML 70 में जय कुमार शर्मा का जो मार्क्स आया है, फिजिक्स में 40 नंबर आया है, केमिस्ट्री में 29 नंबर आया है, बायोलॉजी में 41 नंबर आया है। टोटल जो मार्क्स इसका आया है 111 मार्क्स आया है। ठीक है, 111 मार्क्स में जनरल कैटेगरी को फर्स्ट राउंड में वेटनरी कॉलेज, रांची वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अब चलिए हम लोग देखते हैं BC1 कैटेगरी की तरफ कि BC1 कैटेगरी में कितने मार्क्स और कितने CML पर रांची वेटनरी कॉलेज मिला है। तो यहां पर हम लोग BC1 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने BC1 कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए देखते हैं BC1 कैटेगरी से कितने मार्क्स और CML पर सीट अलॉट हुआ है। तो इसका CML जो क्लोजिंग रैंक है वो आप यहां पर देखो, इसका जो CML है वो 96 है और PCB में 97 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग PCMB में 96 CML पर कितना मार्क्स था वो देखते हैं। 96 CML में कितना मार्क्स है OBC1 कैटेगरी के लिए। तो यहां पर देखो आप, 96 CML में रवि गुप्ता का कितना मार्क्स आया है। यहां पर आप देखो, फिजिक्स में 40 नंबर आया है, केमिस्ट्री में 25 नंबर आया है और बायो में 42 मार्क्स आया है। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स इसका था 108 नंबर था और इसको BC1 कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है। ये था BC1 कैटेगरी के लिए। अब चलिए BC2 कैटेगरी का देखते हैं। तो यहां पर हमने BC2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और BC2 कैटेगरी में देखो यहां पर CML कितना है इनका। देखो इसका जो CML है PCMB में 96 है। ठीक है, 96 में BC2 को वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। यहां पर देखो आप, BC2 कैटेगरी का यहां पर आप देखो, BC2 कैटेगरी का यहां पर जो CML था PCMB में 147 CML था, 147 CML पूरा झारखंड में, और इसको वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है BC2 कैटेगरी से। अब चलिए देखते हैं 147 में कितना मार्क्स आया था इस CML में। 147 CML में कितना मार्क्स आया था, तो यहां पर आप देखो 147 CML है। यहां पर ये भाई साहब, शंकर भाई साहब
वत्सल शंकर जिसका नाम है। यहां पर देखो फिजिक्स में इसका 36 मार्क्स आया था, केमिस्ट्री में 25 मार्क्स आया था, बायोलॉजी में 42 मार्क्स आया था, और टोटल मार्क्स बात करें तो 103 नंबर पर इसको BC2 कैटेगरी से वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक था। अब चलिए हम लोग EWS कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। हमने जनरल कैटेगरी का देख लिया, BC1 का देख लिया, BC2 का देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं EWS कैटेगरी का, कि EWS कैटेगरी को किस क्लोजिंग रैंक पर और कितने मार्क्स पर वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये आप देखो, यहां पर हमने EWS कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और ये क्लोजिंग रैंक है। यहां पर देखो आप PCMB में 238 CML में 238 CML में यहां पर आप देखो 238 CML जिसका था EWS कैटेगरी से, उसको वेटनरी कॉलेज मिल गया था। ठीक है, 238 CML में। तो 238 CML में कितना मार्क्स आया था, चलिए देखते हैं। 238 CML में कितना मार्क्स था, चलिए अब देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख लो 238 CML में आस्था पांडे का फिजिक्स में 31 मार्क्स आया था, केमिस्ट्री में 21 मार्क्स आया था, बायोलॉजी में 45 मार्क्स आया था, और जो टोटल मार्क्स इसका था 97 था। ठीक है, ये आप देखो 97.75, और इसको जनरल EWS कैटेगरी से वेटनरी कॉलेज मिला था। ये क्लोजिंग रैंक है EWS का। अब चलिए हम लोग SC कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं फर्स्ट राउंड में SC कैटेगरी को कितने मार्क्स पर सीट अलॉट हुआ है। तो हम लोग कैटेगरी यहां पर चेंज कर लेते हैं और SC कैटेगरी की तरफ चलते हैं। SC कैटेगरी से यहां पर आप देखो, SC कैटेगरी से यहां पर आप देखो रांची वेटनरी कॉलेज जो है, यहां पर देखो CML इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, यहां पर आप CML देखो इसका 338 है, 338 है। ठीक है, 338 में देखिए कितना मार्क्स आया था इनका, 338 CML में कितना मार्क्स आया था इनका। तो यहां पर आप देखो 338 CML में स्वीटी का 31 नंबर फिजिक्स में आया है, 23 नंबर केमिस्ट्री में आया है, 38 नंबर बायोलॉजी में आया है। टोटल जो मार्क्स आया है 93 नंबर आया है। ठीक है, और इसको SC कैटेगरी से वेटनरी कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में। अब चलिए देखते हैं ST कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक क्या था वेटनरी कॉलेज के लिए। ST कैटेगरी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ST कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स पर और कितने CML पर सीट अलॉट हुआ है, तो ये ST कैटेगरी का है। चलिए देखते हैं कितना क्लोजिंग रैंक था इनका, ये वेटनरी कॉलेज का है। ठीक है, और इसका जो CML था ये देखिए 1002 CML है इनका। देखिए PCMB में इसका CML जो है 1002 है, और इसको फर्स्ट राउंड में वेटनरी कॉलेज ST कैटेगरी से अलॉट हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि 1002 में कितना मार्क्स आया था CML के हिसाब से। 1002 CML में कितना मार्क्स आया था। ठीक है, एक 1002। तो यहां पर आप देखो 1002 CML में ज्योति रोस रखेलो, ये जो नाम है, यहां पर देखो इनको जो सीट अलॉट हुआ है, फिजिक्स में 20 नंबर था, केमिस्ट्री में 13 नंबर था, और बायोलॉजी में 37 नंबर था। टोटल जो मार्क्स था इसका 70 नंबर था। ठीक है, देखो यहां पर टोटल जो मार्क्स आया था इनका 70 नंबर था, और इसका CML 1002 था। ठीक है, और इसको ST कैटेगरी से वेटनरी कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है। की वजह से ये ST कैटेगरी से लास्ट क्लोजिंग रैंक था फर्स्ट राउंड में। अब चलिए हम लोग सेकेंड राउंड की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिसेबिलिटी कोटा को किस राउंड तक और कितने मार्क्स तक ये सीट अलॉट हुआ है। हमने जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी, BC1 BC2 सबका देख लिया। अब चलिए PH हैंडीकैप देखते हैं कि कितना में इसको सीट अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने सेलेक्ट कर लिया है PH डिसेबिलिटी कोटा का, और इसका जो CML था रांची वेटनरी कॉलेज के लिए वो देखो कितना था। तो इसका CML जो था
438 था, ठीक है। 438 में इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोटा से 438 सीएमएल में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है। ये देखो एमडी सिद्दीक को, ठीक है, एमडी सिद्दीक को यहां पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोटा के थ्रू से 483 सीएमएल में 483 सीएमएल में फर्स्ट राउंड में रांची वेटनरी कॉलेज मिला है। अब चलिए देखते हैं 483 सीएमएल में कितना मार्क्स आया था इनका। 483 सीएमएल में इनका कितना मार्क्स आया था। हम पैसा दे रही मतलब वो हमारा पैसा दे बैंक हमर है नंबर हमर है होगा पैसा हम। तो यहां पर आप देखो 483 सीएमएल जो था एमडी सिद्दीक का 37 नंबर फिजिक्स में आया है, 14 नंबर केमिस्ट्री में आया है और 35 नंबर बायोलॉजी में आया है। टोटल जो मार्क्स इनका था 87 था और इसको डिसेबिलिटी कोटा लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोटा के थ्रू से इनको पीएच कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में वेटनरी कॉलेज मिल गया था। अब चलिए हम लोग सेकेंड राउंड की तरफ मूव करते हैं और सेकेंड राउंड का देखते हैं कि वेटनरी कॉलेज किस कैटेगरी को कितने मार्क्स पर और कितने सीएमएल पर अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यूआर कैटेगरी का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूआर कैटेगरी का देखते हैं कि यूआर कैटेगरी में कितना क्लोजिंग रैंक था। तो यहां पर देखो यूआर कैटेगरी को जो सीट अलॉट हुआ है रांची वेटनरी कॉलेज, यहां पर इसका आप सीएमएल देखो, इसका यूआर कैटेगरी में सीएमएल 87 था। 87 सीएमएल में इसको जनरल कैटेगरी से रांची वेटनरी कॉलेज सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि 87 में कितना मार्क्स इनका सीएमएल में था। 87 सीएमएल में इसका कितना मार्क्स आया था। तो यहां पर आप देखो 87 सीएमएल में नितिन प्रियादर्शी का फिजिक्स में 36 मार्क्स था, केमिस्ट्री में 27 मार्क्स था और बायोलॉजी में 45 मार्क्स था और टोटल जो मार्क्स था इनका 109 नंबर था और इसको जनरल कैटेगरी से सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं BC1 कैटेगरी का कि सेकेंड राउंड में कितने सीएमएल मार्क्स पर अलॉट हुआ है वेटनरी कॉलेज सेकेंड राउंड में, ठीक है। ये BC1 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चलिए देखते हैं कितना में इसको मार्क्स में सीट अलॉट हुआ है वेटनरी कॉलेज का। तो इसका देखिए सीएमएल जो था 112 था, 112 सीएमएल में इसको वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि 112 सीएमएल में कितना मार्क्स आया था। तो यहां पर आप देखें 112 सीएमएल में कितना मार्क्स आया था। ये आप देखें बबलू कुमार 36 मार्क्स था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 26 मार्क्स और फिजिक्स की बात करें तो 43 मार्क्स था और टोटल मार्क्स की बात करें तो 106 मार्क्स था इसका, ठीक है। 106 मार्क्स था इसका और इसको सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है BC1 कैटेगरी से। अब चलिए BC2 कैटेगरी की तरफ हम लोग देखते हैं कि इसको अलॉट हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आप देखें BC2 कैटेगरी को सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब चलिए EWS कैटेगरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं EWS कैटेगरी का सीएमएल क्या था। तो यहां पर EWS कैटेगरी को 2 सीट अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड में जिसका सीएमएल है 238-39, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 239 में कितना मार्क्स आया था और सीएमएल के हिसाब से 239 में कितना मार्क्स था इनका। तो यहां पर आप देखो 239 में कितना इसका मार्क्स आया था। 239 में यहां पर आप देखो रितेश कुमार धर दुबे 30 मार्क्स इसका फिजिक्स में आया है, 25 मार्क्स इसका केमिस्ट्री में आया है, 41 मार्क्स इसका बायोलॉजी में आया है। टोटल मार्क्स इसका 97 मार्क्स है, ठीक है। और इसको EWS कैटेगरी में सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब चलिए देखते हैं SC कैटेगरी का। SC कैटेगरी में कितना मार्क्स और कितना सीएमएल था और इसको वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है सेकेंड राउंड में। तो यहां पर आप देखो SC कैटेगरी का, ठीक है। SC कैटेगरी में सिर्फ एक सीट अलॉट हुआ था सेकेंड राउंड में और एक सीट जो था कितना सीएमएल में अलॉट हुआ। यहां पर आप देखो 353 सीएमएल में SC कैटेगरी को सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 353 सीएमएल में कितना मार्क्स था।
353 CML में कितना मार्क्स था इनका। तो यहां पर आप देखो 353 CML में, ठीक है, 353 CML में इसका जो मार्क्स आया है फिजिक्स में, ये भाई साहब का देखो आप 29 मार्क्स था फिजिक्स में, ठीक है, 24 मार्क्स था केमिस्ट्री में, 39 मार्क्स था बायोलॉजी में, ठीक है, और एससी कैटेगरी से इसका मार्क्स जो था 92 मार्क्स था, ठीक है, 92 मार्क्स पर इनको सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है, ये आप देखो, ठीक है। अब चलिए हम लोग एसटी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। एसटी कैटेगरी का देखते हैं सेकेंड राउंड में कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ है। तो यहां पर आप देखो एसटी कैटेगरी का, ठीक है, एसटी कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं मात्र एक सीट अलॉट हुआ है एसटी कैटेगरी का सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज, ठीक है, इसका सीएमएल जो था 772 था, 772 सीएमएल में एसटी कैटेगरी को वेटनरी कॉलेज सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है। अब चलिए देखते हैं 772 सीएमएल में कितना मार्क्स था इनका। तो यहां पर आप देखो 772 सीएमएल में इनका जो मार्क्स था, ये रितिका का देखो आप 29 मार्क्स फिजिक्स में, 17 मार्क्स केमिस्ट्री में, 30 मार्क्स बायोलॉजी में, टोटल जो मार्क्स था 76 मार्क्स था, ठीक है, 76 मार्क्स पे इसको एसटी कैटेगरी में सेकेंड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ डिसेबिलिटी कोटा को सीट अलॉट हुआ है तो नहीं हुआ है। BC1 का हमने बताया, ईडब्ल्यूएस का बताया सेकेंड राउंड में, SC ST और UR का बता दिया, ठीक है। अब चलिए थर्ड राउंड की तरफ देखते हैं। थर्ड राउंड में वेटनरी कॉलेज किन किन कैटेगरी को अलॉट हुआ है। तो यहां पर आप देखो वेटनरी कॉलेज जो है मात्र 2 लोगों को यहां पर सीट अलॉट हुआ है, UR कैटेगरी से आप देखो और EWS कैटेगरी का। तो UR कैटेगरी से कितने CML में अलॉट हुआ है वेटनरी कॉलेज, ये देखते हैं। तो 90 CML पर वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है जनरल कैटेगरी को। अब देखते हैं कि 90 CML में कितना मार्क्स आया था इनका। 90 CML में इनका कितना मार्क्स आया था। तो यहां पर आप देखो 90 CML में कितना मार्क्स आया था इनका। यहां देखो किरीश कुमार का 42 मार्क्स फिजिक्स में आया था, 21 मार्क्स केमिस्ट्री में आया था, 45 मार्क्स इनका बायोलॉजी में आया था। टोटल जो मार्क्स था 108 मार्क्स पे इसको जनरल कैटेगरी में थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 247 सीएमएल था, ठीक है ना। यहां पर आप देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही सीट अलॉट हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस में जो सीट मिला है वो 247 सीएमएल पर मिला है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 247 सीएमएल में कितना मार्क्स बना था। 247 सीएमएल में कितना मार्क्स बना था, तो ये आप देखो 247 में कितना मार्क्स बना था इनका। तो यहां पर आप देखो 247 सीएमएल में आदित्य राज का फिजिक्स में 32 नंबर था, 24 मार्क्स केमिस्ट्री में था, 40 मार्क्स इनका बायोलॉजी में था, और टोटल मार्क्स 97.5 97 मार्क्स था, ठीक है। और इसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थर्ड राउंड में वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ है। अब चलिए देखते हैं स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में किसको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो लास्ट राउंड था वेटनरी कॉलेज किस कैटेगरी को अलॉट हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अलॉट हुआ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का यहां पर आप देखो कितना सीएमएल था, तो ये आप सीएमएल देखो 305 सीएमएल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लास्ट राउंड में स्पेशल अलॉटमेंट हुआ है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में 305 सीएमएल में वेटनरी कॉलेज। तो 305 सीएमएल में कितना मार्क्स था इनका, चलिए देखते हैं 305 सीएमएल में। तो यहां पर आप देखो 305 सीएमएल में अंकित कुमार उपाध्याय का, ठीक है, यहां पर आप देखो 31 मार्क्स फिजिक्स में, 18 मार्क्स केमिस्ट्री में और 45 मार्क्स बायोलॉजी में। टोटल जो मार्क्स था इनका 95 था, और इसको जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वेटनरी कॉलेज लास्ट राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉट हो चुका है। तो दोस्तों ये था वेटनरी कॉलेज का कट ऑफ। मैंने आपको फर्स्ट राउंड में बताया BC1 BC2 जनरल कैटेगरी
EWS कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, फिजिकल डिसेबिलिटी कोटा, जिसका भी सीट अलॉट हुआ है, कितना CML में सीट अलॉट हुआ है, और सेकेंड राउंड में बताया, थर्ड राउंड में बताया। अगर आप इतना मार्क्स टारगेट लेके चलते हो 2026 के लिए, तो आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में इस हिसाब से वेटनरी कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि 2025 का पेपर काफी इजी था, इसलिए कट ऑफ इतना हाई गया है। बाकी बात करें 2024, 23, 22 का, तो 97 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी को सीट अलॉट हो जाता था और 88 मार्क्स पर BC1, BC2 को सीट अलॉट हो जाता, और जितने भी कैटेगरीज है कम कम मार्क्स पर सीट अलॉट होता था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा होगा और रांची वेटनरी कॉलेज का आपको कट ऑफ पता चल गया होगा। नेक्स्ट किस कॉलेज का कट ऑफ लाया जाए आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में उसी कॉलेज का यहाँ पर आपको कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से किसी न्यू वीडियो में।